प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की कविता आ धरती कितना देती है इससे व्याख्या करेंगे। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कवि सुमित्रा नंदन पंत ने आ धरती कितना देती है इस कविता में अपने बचपन की घटना का वर्णन करते हुए बताया है कि उन्होंने छुटपन में या अपनी छोटी अवस्था में किस तरह उन्होंने पैसे बोए थे और ये सोच कर कि पैसे बो रहा हूँ तो उससे पैसों के पेड़ निकलेंगे, किंतु उनका यह प्रयास निष्फल रहा। जैसा उन्होंने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आगे देखिए, कवि पंत कहते हैं कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, कि मैंने बचपन में एक बार छिपकर जमीन में पैसे बो दिए थे और यह सोचा था मैंने, ऐसा समझा था मैंने कि पैसे बोने से पैसों के सुंदर पेड़ पौधे उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। तो जब पैसों के पेड़ उगने लगेंगे और उन पर चांदी के खनकने वाले कलदार यानी रुपए फसल के रूप में खनकेंगे, इस प्रकार पैसों की फसल उगाने से जब वह फलने और फूलने लग जाएगी तब मैं एक बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। ऐसा कवि ने अपने बचपन में सोचा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। आगे कवि कहते हैं कि मैं पैसों को बो करके लगातार उनके फलने फूलने और अंकुरित होने की प्रतीक्षा करता रहा। मैं प्रतीक्षा करता रहा कि कब पैसों के जो पेड़ हैं वो उगेंगे, लेकिन प्रतीक्षा करने के बाद भी बंजर भूमि में पैसों के पौधों का एक भी अंकुर नहीं फूटा। बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला और उस बंजर यानी कि अनउपजाऊ भूमि ने एक भी पैसा नहीं फसल के रूप में उगाया। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए। मैं कई दिनों तक पैसों के अंकुर उग आने की प्रतीक्षा करता रहा, सोचता रहा, परंतु हताशा और निराशा ही मुझे प्राप्त हुई। सपने जाने कहाँ मिटे, सब धूल हो गए।
मेरे बाल मन में जो मधुर कल्पनाएं थीं, मेरे बालक मन में जो मधुर कल्पनाएं होती हैं, तदनुसार मैं भी अपनी कल्पनाओं के फलीभूत होने की अपलक प्रतीक्षा करता रहा। जैसे किसी छोटे बालक के मन में मधुर कल्पनाएं होती हैं किसी भी विषय में, उसी तरह मैं भी क्या है, अपलक अपनी कल्पनाओं के फलीभूत होने की प्रतीक्षा करता रहा। आगे कवि कहते हैं कि मैं अबोध था, लेकिन मैं अबोध था, मुझे ज्ञान नहीं था इस बात का कि मैंने गलत बीज बोए हैं। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। मैं अबोध बालक था, अधिक ज्ञान मुझे नहीं था, और मुझे ये पता चला कि मैंने ये गलत बीज बो दिए हैं, क्योंकि मैंने धन के मुंह को ही बीजों के रूप में बोया था और धन पाने की तृष्णा से ही उन गलत बीजों को सींचा था। अतः गलत बीज एवं पानी के कारण मनचाही फसल कैसे उग सकती थी। इस प्रकार इन पंक्तियों में कविपंत ने बाल सुलभ कल्पनाओं एवं कोमल भावनाओं के आधार पर बचपन की घटना का बहुत ही मनमोहक और रोचक चित्रण किया है। आगे की पंक्तियां देखेंगे। अर्धशती हहराती निकल गई है तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा झूली शरदे मुस्काई, सी सी कर हेमंत कपे तर झरे खिलेवन। कविपंत कहते हैं कि बचपन में मैंने पैसे बोने की घटना की थी। आज लगभग उसको 50 वर्ष बीत गए हैं। अर्धशती हहराती निकल गई है तब से। बचपन में मैंने पैसे बोने की जो घटना की थी, 50 वर्ष बहुत ही शीघ्रता से व्यतीत हो गए। न जाने कितने बसंत, कितने पतझड़, कितनी ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतुएं आ करके चली गईं। ऋतुएं आ करके अपना परिवेश उपस्थित करती हुई निकल गईं। वृक्ष फूलते रहे, झड़ते रहे, फिर खिलते रहे, और इसी क्रम में जब अपनी तीव्र लालसा लिए गहरे काले बादल धरती पर बरसे, तो एक दिन मैंने यूं ही कौतूहलवश आंगन के एक कोने की मिट्टी की गीली तह को अपनी उंगली से हल्का सा कुरेदा और उसके नीचे सेम के कुछ बीज दबा दिए। ये बीज ऐसे लगे मानो धरती के आंचल में मणिमाणिक बांध दिए गए हैं। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। पंत जी कहते हैं
कि उन सेम के बीजों को मिट्टी में दबाकर या उन बीजों को बोकर इस छोटी सी घटना को लगभग मैं तो भूल ही गया था। और ऐसी कोई बात भी नहीं थी जिसे कि मेरा मन याद रखता। परंतु एक दिन संध्या के समय मैं अपने आंगन में टहल रहा था। तब सहसा मैंने देखा कि और देखकर बहुत ही हर्षित हुआ और आश्चर्यचकित रह गया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चों से। मैंने देखा कि आंगन के कोने में कई नवागत नव अंकुरित पौधे छोटे छोटे छाते ताने खड़े थे। पंत जी कहते हैं कि मैं उन्हें छाता कहूँ या फिर विजय पताकाएं, जो जीवन की विजय की प्रतीक ही थी, या फिर वे अपनी नन्ही नन्ही हथेलियाँ खोले हुए थे। वे जो भी हों वे हरे भरे उल्लास से भरे, वे जो भी हों पूर्ण उल्लास से भरे हुए थे। और उनको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो पंख हिलाकर उड़ने को वो तैयार थे, या मानो जैसे कि कोई चिड़िया के बच्चे अंडों को तोड़ करके बाहर निकल आए हों। इस तरह कवि पंत ने इन पंक्तियों में या इस कविता में अपने बचपन की घटना का वर्णन किया है। धन्यवाद।